जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो सीरीज चल रही थी उसमें यूनिट 2 का ये पार्ट 23 है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पूछ रही है ये सोलर सेल कैरेक्टराइजेशन के लिए। तो क्या होती है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, 25 डिग्री सेल्सियस और AM 1.5। Light IV measurement, the fill factor. Fill factor is calculated as Pmax upon VOC.ISC. Which characterization method is used to determine the pseudo fill factor? तो pseudo fill factor जो है light IV without series resistance effect. A class AAA solar emulator must meet standards for spatial spectral match और spatial uniformity और temporal stability. तो स्पेक्ट्रल मैच, स्पैटियल यूनिफॉर्मिटी और टेम्पोरल स्टेबिलिटी, ये तीनों ए जो है ना, इन तीनों ए का मतलब है, ऊपर पीछे एक क्वेश्चन आया था कि जो AAA क्लास में पहले ए का क्या मतलब है, तो स्पेक्ट्रल मैच है, दूसरे ए का मतलब है स्पैटियल यूनिफॉर्मिटी और तीसरे का मतलब है टेम्पोरल स्टेबिलिटी। इन अ डार्क IV कर्व द शंट रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप एट लो वोल्टेज नियर ओरिजिन। देखो ये है डार्क IV कर्व और ऊपर अभी हमने पढ़ा है, ये कहाँ गया, ये लाइट IV कर्व है। तो कैरेक्टराइजेशन मेथड जो कि स्यूडो फिल फैक्टर के लिए है वो तो है लाइट IV कर्व जो कि सीरीज रेजिस्टेंस के इफेक्ट के बिना है। अरे यार कहाँ को भाग गया है, रुक जा। और यू है डार्क IV कर्व, ये शंट रेजिस्टेंस आएगा इसमें, लो वोल्टेज नियर ओरिजिन। External quantum efficiency EQ is the ratio of collected electrons to the incident photon. The difference between IQE and EQE मतलब internal quantum efficiency और external quantum efficiency is accounted for by optical reflection and transmission losses. The quantum efficiency curve shows a drop in blue region 300 से 500 nanometer. The defect is likely at the front surface recombination. The band gap of silicon 1.12 electron volt corresponds to a cut off wavelength of approximately 1100 नैनोमीटर। इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस इमेजिंग जो है वो माइक्रो क्रैक जो होंगे उनको फाइंड आउट करने के लिए देखी जाती है। रिक्वायर द सोलर सेल टू बी फॉरवर्ड बायस, सोलर सेल फॉरवर्ड बायस में होगा। अच्छा इसमें करते क्या है, इसमें करंट फ्लो कराएंगे सोलर पैनल पे, उससे इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेगा। इंफ्रारेड रेडिएशन दो केसेस होंगे, जहाँ से ब्राइट होगा, जहाँ से डार्क होगा। मतलब कि डार्क मतलब जो हिस्सा रेडिएशन नहीं निकाल रहा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पर क्रैक है। इन एन EL इमेजिंग माइक्रो क्रैक्स अपीयर एट ये रहा डार्क नॉन एमिटिंग लाइन्स, अभी जो मैंने बताया। Which imaging technique is non-contact and does not require electrical probing? PL photoluminescence imaging is non-contact और ये नहीं रिक्वायर करती इलेक्ट्रिकल प्रोबिंग को। IR thermography is primarily used in the field to identify hot spot and shunted cells, जो IR thermography है, ठीक है। Minority carrier lifetime is most common measured using QSSPC, quasi steady state photoconductance. The 4-point probe method is used to measure the sheet resistance. Sun's VOC measurement are superior to standard IV for measurement because they are unaffected by series resistance. Which IEC standard describes the measurement of IV characteristic of a PV device? तो मेजरमेंट ऑफ IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ PV डिवाइस ये है IEC 60904-1। द डैम्प हीट टेस्ट इज परफॉर्म्ड एट 85 डिग्री सेल्सियस 85% RH4 1000 घंटे के लिए जो है डैम्प हीट टेस्ट करा जाता है। PID पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन टेस्टिंग इन्वॉल्व अप्लाइंग अ हाई वोल्टेज बिटवीन द सोलर सेल एंड द ग्राउंडेड फ्रेम। Spectral mismatch factor correction is necessary when स्पेक्ट्रल मिसमैच फैक्टर करेक्शन इज नेसेसरी व्हेन, जो स्पेक्ट्रल मिसमैच फैक्टर होता है उसका करेक्शन करना वो किस लिए नेसेसरी होता है, मतलब कब नेसेसरी हो जाता है। द टेस्ट सेल
एंड रेफरेंस सेल हैव डिफरेंट स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स। जब जो सेल हम टेस्ट कर रहे हैं और जो हमारा रेफरेंस सेल है, दोनों के पास डिफरेंट स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स है ना, तो स्पेक्ट्रल मिसमैच फैक्टर जो है तब करेक्ट करना पड़ता है हमें। ठीक है, आगे देखो भाई, आई क्यू ई इज इक्वल टू ई क्यू ई अपॉन 1 माइनस रिफ्लेक्शन, मतलब कि इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी जो है एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी अपॉन 1 माइनस रिफ्लेक्शन, ये इसका फॉर्म। ठीक है, इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी अपॉन 1 माइनस रिफ्लेक्शन। ठीक, आगे क्या कह रहे आयु, आ स्टेप स्लोप VOC इंडिकेट्स हाई सीरीज रेजिस्टेंस और स्टेप स्लोप एट ISC इंडिकेट लो शंट रेजिस्टेंस। आगे क्या कह रहा, EL मतलब इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस यूजेस करंट इंजेक्शन, PL फोटोल्यूमिनेंस यूजेस लाइट या लेजर एक्साइटेशन। अभी हमने पढ़ा था कि जो PL है उसमें हमें फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, IEC 60904 डिफाइंस द AAA रेटिंग ऑफ सोलर सिमुलेटर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इन अ डार्क IV कर्व द सीरीज रेजिस्टेंस इज प्राइमरली कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्लोप एट हाई वोल्टेजेस। V जो है हाई वोल्टेज मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज से भी ज़्यादा होगी वोल्टेज। हाई वोल्टेज पर हम सीरीज रेजिस्टेंस को प्राइमरली कैलकुलेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ अ मॉड्यूल, तो इनमें से कौन सा मॉड्यूल का सीरीज रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा, क्या चीज़ है वो, है ना, तो वो है कोरोजन ऑफ द मेटल सेमीकंडक्टर इंटरफेस, मतलब कि जो मेटल सेमीकंडक्टर इंटरफेस होगा उस पर यदि जंग लग जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। शंट रेजिस्टेंस RSH रिप्रेजेंट पावर लॉस ड्यू टू, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पहली चीज़ तो हाई होनी चाहिए, तो लो होगी, इसका क्या मतलब है, अगर शंट रेजिस्टेंस लो है तो इसका मतलब है लीकेज हो रहा है जंक्शन में। ठीक है, तो यही है कि शंट रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट पावर लॉस ड्यू टू लीकेज करंट अक्रॉस द PN जंक्शन। एक परफेक्ट सोलर सेल शुड हैव RSH हाई होनी चाहिए और आइडियली इन्फिनिटिव, तो देखो C इन्फिनिटिव होनी चाहिए, है ना। आइडियलिटी फैक्टर N, इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में वेरी करती है। ठीक है, आइडियल केस में 1 ही होती है। ऑफ अ सोलर सेल रिफ्लेक्ट्स द रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म SRH वर्सेस रेडिएटिव। इफ़ द IV कर्व इज़ फ्लैटनड, IV कर्व जो है वो फ्लैटनड है, स्पेसिफिकली नियर VOC द सेल हैज़ हाई, तो जो IV कर्व है वो फ्लैटनड है ओपन सर्किट वोल्टेज के पास में, तो सेल के पास क्या है, हाई सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो इसका क्या मतलब है, फ्लैटनड हो गया। पहला क्वेश्चन आया था कि जो फिल फैक्टर होता है, फिल फैक्टर वो IV या VI कर्व के स्क्वायरनेस को शो करता है, और अगर फिल फैक्टर कम है तो ये जो स्क्वायरनेस है ये फ्लैटन हो जाएगा। ठीक है, ये फिल फैक्टर, तो स्क्वायर फिल फैक्टर कम कब होता है, जब सीरीज रेजिस्टेंस हाई होता है, तो ये यही कह रहा है कि अगर फ्लैटन है तो सीरीज रेजिस्टेंस हाई होगा। ठीक है, सन्स VOC डेटा इज ऑफन कंपेयर्ड विद लाइट IV डेटा टू आइसोलेट ओमिक रेजिस्टेंस लॉसेज, which characterization method uses a lock-in amplifier to detect small thermal signal, तो lock-in thermography, electroluminescence imaging एक fully black cell है in a module indicates that, जो electroluminescence imaging है fully black cell, तो वो क्या करता है, ओपन सर्किट या कंप्लीट डिस्कनेक्शन। फोटोल्यूमिनेंस इमेजिंग इज ऑफन यूज्ड ऑन सिलिकॉन वेफर बिफोर सेल प्रोसेसिंग टू चेक बल्क माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम इम्प्योरिटी। ठीक है, जो फोटोल्यूमिनेंस इमेजिंग है वो सिलिकॉन वेफर पर सेल प्रोसेसिंग से पहले इसलिए करी जाती है ताकि माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम और इम्प्योरिटीज को चेक कर सकें। इंफ्रारेड thermography in the field of most effective in the field is most effective when the irradiance is at least 600 watt per meter square। जब इंफ्रारेड
इंफ्रारेड थर्मोग्राफी है ना, वो 600 वॉट पर मीटर स्क्वायर इरेडियंस के लिए, 600 वॉट पर मीटर स्क्वायर या इससे ज़्यादा के लिए ना, क्योंकि इसमें कह रहा मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द एरिया इरेडियंस इज एटलीस्ट 600 है, तो कम से कम भाई 600 वॉट पर मीटर स्क्वायर तो होना ही चाहिए इरेडियंस इंफ्रारेड थर्मोग्राफी के इफेक्टिवनेस के लिए, ठीक है। टू एंश्योर डिफेक्ट जनरेट थ्रू इनफ हीट टू बी विजिबल, स्नेल ट्रेल माइक्रो क्रैकिंग के लिए, ऑन अ सोलर मॉड्यूल आर ऑफन अ व्यू इंडिकेटर ऑफ माइक्रो क्रैक्स लीडिंग द मॉइस्चर इनग्रेस एंड सिल्वर discoloration. The UV fluorescence test is used to detect, तो UV फ्लोरेंस टेस्ट जो है वो एनकैप्सुलेंट डिग्रेडेशन एंड ब्रोइंग के लिए, ठीक है, EVA डिग्रेडेशन एंड ब्रोइंग, इनके लिए UV फ्लोरेंस टेस्ट जो है करा जाता है। रिफ्लेक्टेंस मेजरमेंट ऑफ अ सेल आर परफॉर्म्ड यूजिंग विच इंस्ट्रूमेंट, तो रिफ्लेक्टेंस मेजरमेंट जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विद एन इंटीग्रेटिंग स्फीयर से मेजर करा जाता है। द पर्पस ऑफ सरफेस स्ट्रक्चरिंग रैंडम पिरामिड्स इन अ सेल इज टू इंक्रीज द इफेक्टिव ऑप्टिकल पाथ पर लेंथ और लाइट ट्रैपिंग के लिए इस्तेमाल करा जाता है। क्वासी स्टेडी स्टेट फोटो कंडक्टेंस इज यूज टू डिटरमाइन द इफेक्टिव माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम। अभी दूसरा तीसरा क्वेश्चन ही आया था ना, उसमें ये था कि इफेक्टिव माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम जो है वो किससे डिटरमाइन करे जाते हैं, तो क्वासी स्टेडी स्टेट फोटो कंडक्टेंस इज यूज टू डिटरमाइन द इफेक्टिव माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम। टाउ शीट रेजिस्टेंस, आर शीट इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ, तो शीट रेजिस्टेंस की क्या यूनिट होती है, ओम्स पर स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। शीट रेजिस्टेंस ओम्स पर स्क्वायर नहीं होती, ओम पर स्क्वायर मीटर होना चाहिए। देख लेता हूँ, ये अभी एक ऊपर भी आ रखा है, उसमें ओमेगा लिख रखा था, आपको याद हो, ओमेगा पर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है ना यूनिट, वो ओम हो रहा है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको रजिस्टिविटी कह रहे हैं उसकी होती है ओम मीटर। अभी वो कह रहे हैं शीट जो है स्क्वायर शीट होएगी तो ओम्स पर स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। फिर भी मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, है ना, होल्ड करो ज़रा।